Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. So today we'll be starting with 11th standard and the topic is accounting. We'll be completing the whole syllabus of accounting, business studies and economics for 11th standard and 12th standard. And today is the day जब मैं start कर रहा हूँ first chapter accounting का. जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा अपने पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो आई विल बी कवरिंग 6 टॉपिक्स इन द फर्स्ट चैप्टर. चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अकाउंटिंग. Second is what are the features of accounting. Third is what are the branches of accounting. Fourth one is accounting and bookkeeping. Fifth one is users of accounting. Sixth one is accounting, accountancy and account. Alright, so we'll be covering these 6 topics in today's video and I'll make you understand in a very simple way accounting होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं एंड ये क्या इसकी ब्रांचेस हैं. जो बहुत कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, यूजर्स अकाउंटिंग को यूज कौन करता. ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग होता क्या है. आप अकाउंटिंग की ट्यूशन भी जाते हो, आप अकाउंटिंग क्लास में भी पढ़ते हो, टीचर भी बहुत बार बोलते हैं अकाउंटिंग का मतलब ये है 11th में, 12th में, बीकॉम में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बट स्टिल वी पीपल आर कंफ्यूज्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इन लेमैन टर्म्स. अगर मैंने किसी को एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना है, दैट पर्सन इज ए लेबरर, मैंने उसे समझाना है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो मैं उसे ये नहीं बोलूंगा अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग जो आपने AICPA की इन्हें डेफिनेशन याद करी है या माइकल की करी है. नो, उनको विल मेक देम अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कोई आपसे पंजाबी लैंग्वेज में भी बात कर सकता है एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल. मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ, हिंदी में भी, पंजाबी में भी. ठीक है, मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं. अब पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग अगर बिजनेस दैट इज टोटली लिंक्ड विद बिजनेस, अगर बिजनेस को, फॉर एग्जांपल बिजनेस कौन सा है, छोटू लाल है, छोटू लाल, छोटू लाल का इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है कोई, छोटू लाल. अब छोटू लाल को दुनिया को बताना है कि मेरा बिजनेस क्या करता है ना, तो इतना नहीं है कि वो कैलकुलेट कर पाए उसकी डेली की बहुत सारे पैसे आते हैं, वो बहुत सारी सेल करता है, बहुत सारी परचेज करता है, बहुत सारा सामान लेके आता है, बहुत सारा सामान बेच भी देता है ना. तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग है. तो बिजनेस जब भी कुछ बोलेगा, बिजनेस क्या है, छोटू लाल. छोटू लाल एक बंदा है, छोटू लाल की कंपनी का नाम है CL लिमिटेड, छोटू लाल लिमिटेड. अब ये छोटू लाल लिमिटेड को अगर बोलना है कुछ तो कंपनी तो बोल नहीं सकती, इसीलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. तो एक सिंपल सी लैंग्वेज है, जब भी आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, एक ही लाइन में आपने किसी को समझाना हो तो सिंपल इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस की भाषा को अकाउंटिंग बोलते हैं. जब भी मैंने किसी को समझाना है मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज करता हूं. बिजनेस को अगर किसी को कुछ बोलना है तो वह अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज करता है.
सिंपल एज दैट। सबको समझ आ गया व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन में भी कंसीडर करते हैं और फीचर्स में भी। तो इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग को करना क्या होता है? आइडेंटिफाई। अकाउंटिंग में होता क्या है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स टू से मुझे यह देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक बिजनेस में, छोटू लाल लिमिटेड में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करूंगा। आइडेंटिफाई का मतलब, मान लो परचेज हुआ, कुछ मैं सामान खरीद के लेके आया या कुछ सेल हुआ, उस सबको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई। अब मैं मेजर करूंगा। मेजर क्या करूंगा कि परचेज और सेल हुई वो कितनी हुई, अमाउंट कितनी है। अकाउंटिंग में हमेशा वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हम करते हैं आइडेंटिफाई जिनकी वैल्यू मनी टर्म में हो। ठीक है, अगर उसकी मनी टर्म में वैल्यू नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक छोटू लाल लिमिटेड है, इसमें एक बंदा है छोटू लाल, उस सबको टीम बना के रखता है। ही इज हैविंग अ कैलिबर कि वो टीम को अच्छे से मैनेज करता है, बट ये कैलिबर को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। दैट इज कॉल्ड, जिसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है, परचेज है, सेल है, आप कुछ खरीद के ला रहे हो, कुछ बेच रहे हो, इन सारी ट्रांजैक्शंस का हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज हुई 50,000 की, सेल हुई 60,000 की, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? मेजर। तो सबसे पहला काम है अकाउंटिंग का आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम है उसको मेजर करना, और तीसरा काम है अकाउंटिंग का इसको रिकॉर्ड करना। इसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं इसको। आगे जाके एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है जो मैं आपको समझाऊंगा जर्नल क्या होता है। रिकॉर्ड करने का मतलब, अभी के लिए आप ये समझो कि मान लो मैंने 50,000 रुपए की सेल करी, इसको मैंने अपनी बुक में या अपने सॉफ्टवेयर में लिखना है कि 50,000 रुपए की परचेज हुई है, 60,000 रुपए की सेल हुई है, रिकॉर्ड पर्पस के लिए। सिंपल। उसके बाद हमें इसको करना है क्लासीफाई। क्लासीफाई कैसे करेंगे? अब ये परचेज हुई, परचेज हम किस किस से लेके आए? छोटू लाल किस से लेके आया? छोटू मोटू से सामान लेके आया, ठीक है, छोटू पतलू से सामान लेके आया, अलग अलग है। अब बेचने वाले भी बहुत हैं, इन सबको क्लासीफाई करेंगे। यहां पे मोटू का अकाउंट बनेगा, पतलू का अकाउंट बनेगा, और सबका अकाउंट बनेगा, परचेज वालों का, सेल वालों का। उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। अब हम बांट देंगे कितने की परचेज है, कितने की सेल है, किससे मैं फर्नीचर लाया हूं खरीद के, किससे मैं इलेक्ट्रिसिटी का सामान लाया हूं, किससे छोटू लाल क्या लाया है, जिसकी कंपनी है, वो सब हम क्लासीफाई कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। फिर हम इसको करेंगे समराइज। समराइज का मतलब होता है हम अब इसको फेयर में लिखेंगे। पहले हम रफ में लिख रहे थे सारा, अब हम फेयर में लिखेंगे, जिससे हम ये निकालेंगे अगर मेरी 50,000 रुपए का सामान मैं लाया और 60,000 में बिका, तो 50,000 वाले का 60,000 मिला, तो 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। समराइज में हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे अलग अलग अकाउंट से। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब भी आगे आगे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी आ गया समराइज। अब बात करते हैं एनालाइज, इंटरप्रेट। अब हमने डेटा को एनालाइज करना है। हमने पहले ट्रांजैक्शन देखा कौन सा है, उसको मेजर कर लिया कि इतनी अमाउंट का है, उसको फिर रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको क्लासीफाई करके देखा किसके कितने पैसे देने हैं, किससे कितने लेने हैं, समराइज करके प्रॉफिट और लॉस निकाला। एनालाइज का मतलब हमने देखना है जो ये प्रॉफिट और लॉस आया है वो कैसे आया है और इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस होगा इस चीज का, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का। कहां से आया, कितना आया, क्यों आया, कैसे आया, इतने यूनिट्स, 100 यूनिट्स में लेके आया था, 80 यूनिट्स बिके, 20 नहीं बिके, कितने रह गए, वो सारी चीजें हम एनालिसिस में लेके आएंगे
उसके बाद करते हैं हम कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, अब बना लिया हमने सारा डेटा, छोटू लाल लिमिटेड का सारा डेटा बना लिया। अब हमने ये डेटा को करना है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब बताना है, ठीक है। अब बताना किसको है, इस डेटा की जरूरत किसको है, ये रहे सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इस डेटा की जरूरत है यूजर्स को। अब मैं बताता हूं यूजर्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिकेट होगा, इसमें यूजर्स कौन कौन से होते हैं। दो तरीके के होते हैं यूजर्स, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। यूजर्स मतलब इस अकाउंटिंग की जरूरत किसको है, ठीक है। अब इंटरनली किसको जरूरत है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले वो यही देखेंगे हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है, हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, हमारे पास कौन सी चीज बिकी, कितनी ज्यादा बिकी, कितनी कम बिकी, वो सारा मैनेजमेंट को चाहिए। दूसरा, इसका यूजर कौन है, एम्प्लॉय। जिस कंपनी में छोटू लाल लिमिटेड में कोई काम कर रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। लॉस में जा रही है, मेरी सैलरी आएगी भी या नहीं। हमें इन सारी चीजों का एग्जामिनेशन करने के लिए ही बताना होता है कि यहां पे वो एम्प्लॉय है या वो मैनेजमेंट है। अब एम्प्लॉयज को जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो अलग है, मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दिस इज द पॉइंट वेयर अकाउंटिंग केम इनटू द पिक्चर। इन बंदों को हेल्प करने के लिए ही अकाउंटिंग की हमें जरूरत पड़ती है। ये तो हो गए इंटरनल। अब एक्सटर्नल किसको जरूरत है, बैंक को। अगर मुझे बैंक से लोन लेना हो तो बैंक को, गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना, तो सरकार को क्या दिखाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। मेरा अगर अकाउंट्स ही नहीं बना होगा, मैं थोड़ी बताऊंगा गवर्नमेंट को जाके या बैंक को जाके, देखो जी मैंने 50,000 की सेल करी थी और 40,000 का सामान लाया था, 10,000 मेरा प्रॉफिट है, बताओ लोन दोगे? जब कुछ डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है तो ना बैंक मानेगा ना गवर्नमेंट मानेगा। हम अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं, क्योंकि इसके यूजर्स को ये चाहिए। बाहर कुछ बंदों को इसकी बहुत जरूरत है, मैनेजमेंट को जरूरत है, इंटरनली एम्प्लॉयज को जरूरत है, बैंक को जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जरूरत है, जिनसे भी हम लोन करना चाहते हैं, कोई डिपॉजिट रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, परचेज हुई, मान लो मैं परचेज लेके आया हूं क्रेडिट पे, उधार सामान लेके आया हूं, जिससे मैं उधार सामान लेके आया हूं वो सबसे पहले ये देखेगा ना कि यार तुम्हारी फर्म में छोटू लाल लिमिटेड वापस कर देगी मेरा पैसा या नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए उसको भी जरूरत है, क्रेडिटर्स को भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल हैं यूजर्स जिनको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप अकाउंटिंग बना रहे हो उसका सबसे ज्यादा फायदा इन यूजर्स को है, और उस यूजर्स में मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, बैंक है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिटर्स है। वो लोग जो देखना चाहते हैं कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, इसके लिए हम बनाते हैं अकाउंटिंग। जैसे हमने बनाई ये छोटू लाल लिमिटेड की। क्लियर है? मैंने आपको समझाया क्या होता है अकाउंटिंग, फिर मैंने समझाया इसके फीचर्स क्या हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। फिर मैंने आपको बताया कि यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग के। क्लियर हो गए यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो। क्लियर? सबको डेटा क्लियर हो गया इसका? ऑल राइट। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे एक ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग शाखाएं माना जाता है उनको। ऐसे ही अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो हमें देखना है यहां पे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तीन तरीके की ब्रांचेस होती हैं,
पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और भी बहुत सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं, बट एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस में 3 अकाउंटिंग है। पहली है फाइनेंशियल, फिर है मैनेजमेंट, फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इन अकाउंटिंग का मतलब क्या है? पहली है फाइनेंशियल, नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स टू से वो अकाउंटिंग जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। इसका मेजर पर्पस क्या होता है इस अकाउंटिंग का? हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके देना कि ये इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस है, इतना आपका सामान बच गया है, इतना आपने सेल कर दिया है और इतना आपने मार्केट में अभी उधारा दिया हुआ है। मतलब सारी डिटेल्स हमें किस अकाउंटिंग से मिलेगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग का मोटिव क्या है बनाने का? ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएं। पहले सर्टेन कर पाएं कि कॉस्ट है कितनी, फिर उसको हम रिड्यूस कर पाएं। रिड्यूस मतलब कम कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट से 100 रुपए की सामान खरीदा, रॉ मटेरियल। मान लो छोटूलाल लिमिटेड है, छोटूलाल लिमिटेड कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहा है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में वो फैन लेके आया, एक फैन। अब उसको फैन को असेंबल करना है, 100 रुपए वो लेके आया, असेंबलिंग कॉस्ट भी डली, तो वो देखेगा कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। अब उसको रिड्यूस करना है इस पंखे की कॉस्ट को, तो वो क्या करेगा? बहुत सारे पंखे एक टाइम पे ले आएगा और लेबर को बोलेगा इकट्ठे सारे कर दो, सो दैट उसको कॉस्ट कम पड़े। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मान लो उसने 90 रुपीज कर लिया, तो ये कहां से पता चलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग से यू विल बी एबल टू सर्टेन द अमाउंट एंड यू विल बी एबल टू रिड्यूस द प्राइस, द कॉस्ट। कितने का आपका सामान आया, उसके आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? क्लियर। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई, जो हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में अब मैनेजमेंट को ये देखना है कि हमें डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट कौन होता है? छोटूलाल, जो मालिक है कंपनी का और उसके 2-4 मेंबर्स हैं, वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है कि हम इस साल में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए जितना सोचा था, हमें शायद कुछ और लेके आना पड़ेगा, हमें शायद कुछ और एनालिसिस करना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। हमें ये देखा कि प्रॉफिट आ रहा है हमारा, हमने एक्सपेक्ट किया था 500 करोड़, आया 400 करोड़। अब मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना है कि ये इतना कम क्यों आया, 100 करोड़ का इतना डेविएशन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसके पीछे पर्पस क्या था, कहां पे डेविएशन हुई, लेबर में काम नहीं कर पाए, या सेल अच्छे से नहीं हो पाई, या लोगों ने मार्केटिंग अच्छे से नहीं की। वो सारी चीजें हम यहां पे बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एम आई क्लियर विद दिस? देयर आर 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, कॉस्ट। फाइनेंशियल में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सामान बचा, कितना बिका, वो सारा। कॉस्ट में हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, सामान जो लाए रॉ मटेरियल, उसको कितना कम से कम कर सकते हैं और उस पर वर्क इन प्रोग्रेस करके फाइनल प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। सारी कॉस्ट कम करना, मैनेज करना, ऑप्टिमाइज करना, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये देखा जाएगा कि जो प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने बताया, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और उसमें क्या कोई डेविएशन आ रही है। अगर कोई डेविएशन आ रही है उसमें, वो क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन सो दैट ये जो प्रॉफिट हमारा कम हुआ है इस ईयर में, वो हमारा कम ना हो। क्लियर विद द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है स्टूडेंट्स। ये जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। आप कब कंफ्यूज होते हो? जब आप अपने लेवल पे सोचने लगते हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने सैलरी पे की, आप बोलते हो सर छोटूलाल को सैलरी मिल भी सकती है, वो दे भी सकता है। अब पॉइंट ये है, आपको अकाउंटिंग किसका बनाना है? बिजनेस का, छोटूलाल का नहीं, छोटूलाल लिमिटेड का। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो। आप बैठ गए हो ना बुक उठा के, तो क्वेश्चन आया प्रिपेयर दी अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ रामलाल लिमिटेड, तो अब रामलाल लिमिटेड के मालिक हो और आप अपने बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हो, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा जब आपकी मेंटालिटी वो हो जाएगी। आप कई बार सोचने लगते हो ऑनर के बिहाफ से, कई बार सोचने लगते हो एम्प्लॉइज के बिहाफ से, कई बार सोचने लगते हो गवर्नमेंट के बिहाफ से। आपको सिर्फ बिजनेस के बिहाफ से सोचना है। बिजनेस क्या सोच रहा है, बिजनेस कितना पे कर रहा है, बिजनेस कितना रिसीव कर रहा है, यू जस्ट नीड टू थिंक ओवर इट, दैट्स इट। क्लियर? तो ये हमारी होगी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर्स कौन से होते हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन से हैं और अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और नीचे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट में डिफरेंस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि यार अकाउंटेंसी, अकाउंट, अकाउंटिंग ये एक ही तो है, इसमें डिफरेंस क्या है? देयर इज नो डिफरेंस इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, पहले कौन सा करें? चलो पहले अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करते हैं। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इससे पहले, बुक कीपिंग एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी हमें यह नहीं बताता कि हमें इस चीज को करना कैसे है ना। बुक कीपिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो बैक टू बैक वर्ड्स आ रहे हैं, डबल ओ डबल के डबल ई। गेट इट? देखा आपने? डबल ओ डबल के डबल ई। ये कोई भी वर्ड पूरे वर्ल्ड में नहीं है इसके अलावा जिसमें ये आ रहा हो। दिस इज दी ओनली वर्ड जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग है और बुक कीपिंग प्रॉपरली है। एक ही वर्ड है पूरे वर्ल्ड में जिसमें डबल ओ डबल के डबल ई आ रहा है, बैक टू बैक। चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस। हम जब भी बोला जाता है ना, हम बोलते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम है, बट इन रियलिटी दोनों वर्ड सेम नहीं है। अकाउंटिंग अलग है, बुक कीपिंग अलग है। ठीक है, अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था इसके फीचर सारे, है ना। बुक कीपिंग की बात करता हूं, बुक कीपिंग में आता है पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर हमें इसको क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, फिर इसको क्लासिफाई करना, ये सब बुक कीपिंग में आता है। अकाउंटिंग में ये सब तो आता ही है, साथ में क्या आता है? समराइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। मैंने फीचर्स बताए थे ना कुछ अकाउंटिंग के, उस फीचर्स में जो लास्ट वाले फीचर्स हैं वो अकाउंटिंग है और ये बुक कीपिंग है। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये किसका काम है? बुक कीपिंग का। मतलब कहने की बात करूं तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अगर मैं सेकेंडली बात करूं, अकाउंटिंग को करना एक नॉलेज चाहिए स्पेशलाइज्ड, तभी कर पाओगे। अकाउंटिंग की नॉलेज है। बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करना इज नॉट अ टफ टास्क, इसके लिए सिंपल नॉलेज भी चलेगी। ठीक है, इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग के लिए, बट अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सिंपली हो जाता है। बट एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीजें करनी। इंटरप्रिटेशन में हमने सारी चीजों में क्या लगती है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है। इसलिए अकाउंटिंग हम एक लार्ज लेवल पे करते हैं, बुक कीपिंग एक स्मॉल लेवल पे करते हैं। ऐसे 2-3 पॉइंट्स और हैं जो आप कंसीडर करते हो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में पहले 4 पॉइंट्स जो फीचर्स के हमने कंसीडर किए थे वो होते हैं। अकाउंटिंग में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्लियर?
ये रहता है हमारा डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। आज के बाद स्टूडेंट्स कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। हियर इज द डिफरेंस। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, ये सारी चीजें बुक कीपिंग की है, इधर अकाउंटिंग की है। इसके लिए नॉलेज चाहिए, इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये कब शुरू होती है, जब ये खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलो, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस। अब बात करते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट। अकाउंटिंग मैंने अभी आपको बताया, अकाउंटिंग क्या होता है, इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑलराइट, अब अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स जो अकाउंटिंग करने में काम आएंगे, और ये साइंटिफिक नॉलेज है अकाउंटिंग बनाने वाले को। अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो मेरे को अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही मैं अकाउंटिंग बनाऊंगा। अब मान लो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मेरे को एबीसी आनी चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं। दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी। मतलब मेरे को उसका प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, किस बेसिस पे बनाना है, कैसे बनाना है, किस लिए बनाना है, वो सब अकाउंटेंसी होता है। अकाउंटेंसी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ये साइंटिफिक नॉलेज है स्पेशलाइज्ड, जिससे अकाउंटिंग बनाते हैं। ठीक है, अब थर्ड है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? छोटू लाल लिमिटेड है, छोटू लाल ने मोटू से पैसे लिए, पतलू से पैसे लिए, या उनको सामान बेचा है, खरीदा, तो इनके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। मोटू अकाउंट, पतलू अकाउंट, इसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट मतलब एक ऐसी डिस्क्रिप्शन जिसमें मोटू के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो सब लिखे जाएंगे, चाहे उससे पैसे लिए हैं, उसको पैसे दिए हैं, उससे कोई सामान लिया है, उसको कोई सामान दिया है। पतलू के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये सारे अकाउंट हम इंडिविजुअल खोलते हैं लेजर में। आगे जाके एक चैप्टर आएगा पूरा फुल फ्लेज, और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आपको ऑलरेडी बता दिया। अकाउंटेंसी स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट, अकाउंट का मतलब एक पर्सनल बंदों का अकाउंट। इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए आप देख लो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स हमने ओपन करने होते हैं। ठीक है, सो वी आर डन विद द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही मुश्किल बोल रहे थे स्टूडेंट्स कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट एंड यूजर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता होता है कई बार एग्जाम में। ऑलराइट, इसको आप एक बार अच्छे से रिपीट एग्जाम में आने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, देन यू विल बी डन विद द कॉन्सेप्ट। आप भूल नहीं पाओगे जो भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताई हैं और जो भी मैंने आपको रिलेट करके बताया है। ऑलराइट, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th क्लास अकाउंटेंसी। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या, और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो ये चैनल, सो दैट जो भी अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन सेंटर्स में, वो ऑनलाइन आके इस यूट्यूब फ्री चैनल को सब्सक्राइब करें और सारा चैप्टर इंफॉर्मेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गेन कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।